दोस्तों, आज आपको अपनी मेरी इस वीडियो में कई खबरें देखने को मिलेंगी। लगातार इंतजार किया जा रहा था कि ईरान इजराइल पर अटैक करेगा, लेकिन अटैक हुआ है और इतना जबरदस्त अटैक हुआ है कि इजराइल अंदर तक घबरा गया है। जी हां, लेकिन ये बम गोला बारूद के जरिए नहीं हुआ, बल्कि साइबर अटैक हुआ है। उससे जुड़ी तो खबर है ही है। इसके साथ ही आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे दो बड़े स्कैंडल नेतन्याहू और नेतन्याहू के बेटे से जुड़े जैसे ही खुले हैं, वैसे ही इजराइल में जबरदस्त विरोध नेतन्याहू के खिलाफ हो गया है। यानी इजराइल की जनता ही नेतन्याहू के खिलाफ अब सड़क पर उतर आई और मोर्चा खोल दिया है। आज 5 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल से लेकर इजराइल के अंदर काम करने वाले अधिकारी और तो और कैसे उनकी सेना की एक एक जानकारी को सार्वजनिक कर दिया गया, तो बड़े स्कैंडल भी खुले हैं। पहली जो मेरी खबर होगी वो साइबर अटैक से जुड़ी हुई होगी। सबके इंतजार कर रहे थे कि ईरान इजराइल पर अटैक करेगा, लेकिन ईरानी हैकर्स ने वो कर दिखाया है जिसने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। उनके सरकारी विभाग के कई कंप्यूटर्स को न केवल हैक किया, बल्कि हालात ये पैदा कर दिए कि इजराइल में कामकाज ठप हो गया है। इसके बाद में जो दूसरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि इजराइल के सेना के जो प्लान बन रहे थे, कहां हमला करेंगे, कैसे हमला करेंगे, क्या हालात पैदा हैं, कितने सैनिक बचे हैं, ये सारी की सारी जानकारी थी। उसे भी हैकर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और उसको सबके सामने रख दिया कि असलियत इजराइल की देख लीजिए कि इजराइल जो बड़ी बड़ी बातें करता है, हकीकत में इजराइल कितना मजबूत है। इसने भी इजराइल को अंदर तक डरा कर रख दिया। जो मेरी तीसरी खबर है वो तीसरी खबर है खुद इजराइल के पत्रकारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से जारी की गई, जिसमें उन्होंने माना है कि इजराइल के मुकाबले हमास कहीं नहीं ठहरता, खासकर तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन उसी हमास ने टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल को ध्वस्त कर दिया, घुटने के बल ला दिया, जब हमास के तरफ से जो इजराइल के सैनिक और कमांडर्स हैं उनके फोन को हैक किया गया और जो जरूरी दस्तावेज है उन्हें अपने पास ले आए। जो चौथी मेरी खबर है वो एक स्कैंडल से जुड़ी है, जो सीधे नेतन्याहू से जुड़ी है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि इजराइल की जनता सड़क पर उतरकर नेतन्याहू के घर का घेराव सिर्फ इस बात के लिए कर रही है क्योंकि जो वहां यानी हमास के कब्जे में इजरायली है उनको वापस लाना है और जो इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी है उन्हें वापस भेजना है। इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन खबर है कि खुद नेतन्याहू के इशारे पर इस पूरी एक्सचेंज पॉलिसी को कमजोर किया गया और राष्ट्रवाद के नाम पर इजराइल की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था। और जो दूसरा स्कैंडल है, यानी मेरी 5वीं जो खबर है, वो नेतन्याहू के बेटे से जुड़ी है कि उसने कैसे इजराइल के टैक्स पेयर के पैसे को अपनी मौज मस्ती के लिए उड़ा दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो आप स्क्रीन पर QR स्कैनर देख रहे हैं उसको स्कैन करके जितनी संभव मदद हमारे हम तक पहुंचाइएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है और इसीलिए लगातार एक एक खबर बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के हम आपके सामने लेकर आए। और देखिए, पहली जो मैं खबर आपके सामने लेकर आया हूं वो देखकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि इजराइल अपने आप को टेक्निक के मामले में बहुत ऊपर बताता है, लेकिन ईरान के एक हैकर्स ग्रुप ने उसके सारे के सारे दस्तावेज को न केवल हैक किया बल्कि हालात ये पैदा कर दिए कि इजराइल में कामकाज ठप हो गया है। ये देखिए, कुछ दस्तावेज हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको देखिएगा। ये पहला आप देख रहे हैं हंजला बैकअप है, लेकिन इसे हंजला कहा जाता है। हंजला के अलग अलग जो आप देख रहे हैं क्या क्या उन्होंने दिया, ये देखिए पूरी की पूरी जानकारी, कौन कहां कैसे किस तरह के रोड मैप है, क्या किया जा रहा है, कितना बना है, ये पूरी जानकारी को उन्होंने हैक कर लिया। इस पूरी वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट, एक नहीं दो नहीं कई वेबसाइट्स को किया गया, पूरी जानकारी को सबके सामने लाकर कर दिया कि देखिए हमने करके दिखाया, और उस पर आकर बैठ गए। जैसे ही आप इनकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इजराइल की वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर आपको ये कुछ नजर आएगा, हंजला का एक लोगो नजर आएगा। इसको दावा किया गया है कि इसे पूरी तरीके से हैक कर लिया गया है। अब जरा मैं इसको बताता हूं इसको लेकर खबर क्या आई है। खबर है कि ब्रेकिंग, द हंजला हैकर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन इरानियन हैकिंग ग्रुप। इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है ईरान का हैकिंग ग्रुप जिसको कहते हैं हंजला हैकर्स, ने ऐलान किया कि उसने इजराइल के एलाड नगर पालिका या जो तेल अवीव क्षेत्र में ही पड़ता है कि उसके कंप्यूटर सिस्टम को है सेंध लगाई है। उसने क्या किया इसके साथ, उसने निवासियों की, वहां के रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत दस्तावेज हैं, उनकी भौगोलिक जानकारी है, कौन कहां रहता है, और बहुत सारा डेटा है, लगभग जो 3 TB का डेटा है, संवेदनशील डेटा है, उसे अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा हमलावरों ने, जो साइबर अटैकर्स है, जो हैकर्स हैं, उन्होंने सर्वर से कुछ जानकारी भी हटा दी जिससे नगर पालिका
जो ये पूरा इलाका था, एलाड इलाका, वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कामकाज ठप हो गया है, हड़कंप मचा हुआ है। हजला समूह ने इजरायली ठिकानों के खिलाफ अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वो इससे पहले भी इजराइल की सरकारी वेबसाइट और निजी कंपनियों पर साइबर हमले कर चुका है। इसमें जानकारी दी गई पिछले अप्रैल में ही ईरान के ट्रू प्रॉमिस 1 हमले के साथ ही इस हंजला ग्रुप ने इजरायली निवास में रहने वाले लोगों के 5 लाख ऐसे टेक्स्ट मैसेज जो अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए किए जाते हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया था और सार्वजनिक कर दिया था। इसमें सरकार का विरोध करना और ये भेजे थे, ऐसे भेजे थे कि उसमें कहा गया था कि जो हमला होने जा रहा है उसमें अपनी सरकार का विरोध करिए और ईरान का समर्थन करिए, इस तरह के संदेश भेजे गए थे। उसकी भी जांच चल रही थी, लेकिन जांच पूरी होती, लेकिन उससे पहले अंजला ने एक और धमाका कर दिया। अब देखिए एक और ग्रुप सक्रिय हो गया, इसको लेकर भी खबर आई है। पहले ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के जरिए इसकी पूरी जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई है? एक नकाबपोश जो हैकर्स के लिए जाना जाता है उसको है ये पूरी जानकारी, इजराइल के अलग अलग जगहों की जानकारी है, पूरा रोड मैप, क्या कहां ये गुप्त जानकारियां होती हैं उसको लेकर ये किया गया है। और उसमें इस वीडियो के जरिए बताया है कि उन्होंने न केवल हैक किया बल्कि उसको दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस वीडियो के जरिए उसमें आप देख सकते हैं इनके सैनिक, इनके अपने लोग जो इजराइल से जुड़े उन्होंने क्या कुछ किया, इसको लेकर दावा क्या किया गया है वो दावा मैं पहले आपको बता देता हूं। दरअसल इस खबर को फोटो रेसिस्टेंस नाम के टेलीग्राम चैनल से पोस्ट किया गया और लिखा कि ब्रेकिंग, ए ग्रुप ऑफ हैकर्स कॉल्ड रेडवान साइबरपल नाम का एक हैकर्स का ग्रुप है, उसने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय में सेंध लगाई है। एक ने क्या किया, नगर पालिका के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में, और इसने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय में, नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्ट्री में ही सेंध लगा दी, जहां पर प्लानिंग तैयार की जा रही है, कौन कैसे कब कहां कितना अटैक होगा, कितने सैनिक बचे हैं, खाने पीने का सामान क्या बचा है, हम कैसे कितना बम गोला बारूद पता है, सारी की सारी जानकारी न केवल इकट्ठा की बल्कि दावा किया कि उसे सार्वजनिक कर दिया है। इसमें लिखा है कि उन्होंने कई गोपनीय दस्तावेजों के अलावा 5000 से ज्यादा सशस्त्र जो उनके सैनिक हैं वो और आईओएफ सैनिकों का पूरा डेटा अपने पास रख लिया है। जब्त किया डेटा जो है वो ऑनलाइन इन्होंने डाल भी दिया और उसे डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, इसे डाउनलोड करिए और देखिए इजराइल के हालात क्या है। ये पूरी जानकारी इस हैकर्स ग्रुप की तरफ से दी गई है जिसका नाम है रेडवान साइबरपल। अब आइए अगली खबर की तरफ, जो मेरी तीसरी खबर है जो अब आ रही है खास तौर पर हमास से जुड़ी हुई। हमास के लिए हमेशा कहा जाता रहा, हमास सुरंग के अंदर रहकर, बंकर के अंदर रहकर इजराइल का विरोध करता रहा, हमला करता रहा और हमेशा उसे टेक्निक के मामले में बहुत कमजोर समझा जाता रहा। लेकिन अब देखिए चैनल 12 जो इजराइल का चैनल है उसने क्या जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि हमास ने साइबर हमले के लिए सैनिकों के सेल फोन हैक कर लिए थे और कई संवेदनशील जानकारियों को इकट्ठा कर लिया अपने पास। सेना की रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमास ने 7 अक्टूबर से पहले 2 साल तक साइबर हमलों से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया था। यानी हमास कई सालों से अपनी टेक्निक पर काम कर रहा था और जो टेक्निक का डंका पूरी दुनिया में बजाता है यानी इजराइल, वो कैसे यहां पर फेल होता हुआ नजर आया। उसके अपने सैनिकों की एक एक जानकारी हमास तक बड़ी आसानी से पहुंच रही थी। इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के अब मीडिया चैनल्स रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि हाँ यह हकीकत है कि हम यहां फेल साबित हुए हमास के मुकाबले। अब आइए अगली खबर, इसमें चैनल 12 नाम का जो इजरायली चैनल है उसने क्या रिपोर्ट किया। उन्होंने बताया जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं ने अलेक्सा में जो बाढ़ आई थी उससे 2 साल पहले व्यापक बहुत लंबे स्तर पर साइबर हमले किए थे जिसमें सेल फोन को हैक कर लिया गया, कई संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर ली। उसमें कई रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें लिखा था आईओएफ के सैनिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करी। हमास द्वारा कई हजारों डोजियर का विवरण भी इसमें दिया गया कि आईओएफ के जो सैनिक हैं उनके जो कमांडर हैं क्या करते हैं, क्या प्लान बनाते हैं, सारी जानकारी हमास तक पहुंच रही थी। यानी मोसाद बैठा रह गया, इनकी टेक्नोलॉजी बैठी रह गई, इनकी सारी तकनीक बैठी रही, कुछ काम नहीं कर पाए। इसमें पूरी तरह से बताया हमास की खुफिया जानकारी के मुताबिक फोन और वेबकैम की हैकिंग और प्रतिरोध की यानी कि विरोध करने की खुफिया इकाइयों के बारे में अलग अलग कामों का विवरण इसमें दिया गया है। यानी सबके सामने भी रख दिया कि हमने क्या किया है और ये जानकारी कोई और नहीं दे रहा है बल्कि इस बात की पुष्टि खुद इजराइल के मीडिया कर रही है कि हाँ इजराइल पूरी तरह से हमास के सामने फेल साबित हुआ है। अब मैं दिखा रहा हूं 2 स्कैंडल जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में हेडलाइन में किया था उसी का। पहला स्कैंडल जो जुड़ा हुआ है दरअसल वो जुड़ा हुआ है खुद नेतन्याहू से। एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। इसमें जो पहला जो रिपोर्ट है वो पहले आपको दिखा रहा हूं, उसमें बताया क्या गया है। देखिए, नेतन्याहू ऑफिस स्कैंडल एन एंटायर टीम टू थ्वार्ट प्रिजनर एक्सचेंज सॉरी। इसमें ये खबर जो छापी गई है ये भी कोई इजराइल का ये अखबार है, उसने इसे पूरा किया और क्या बताया इसके बारे में पूरा कवर करके कि कैदियों की अदला बदली को पूरी तरह से विफल करने के लिए, पूरी तरह से नाकाम करने के लिए एक टीम काम कर रही थी नेतन्याहू के इशारे में।
बताया कि कब्जे वाले राज्य को हिलाकर रख देने वाला यानी इजराइल को हिलाकर रख देने वाला एक स्कैंडल सामने आया है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने गजा में बंद इजरायली कैदियों की रिहाई को रोकने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। ये जो स्कैंडल है कथित तौर पर नेतन्याहू के दफ्तर के भीतर से ही चल रहा था, जिसके लिए बकायदा एक टीम लगाई गई थी, जिसके तहत कैदियों के अदला बदली वाले जो प्रयास थे उनको कमजोर करने के लिए और कट्टरपंथी रुख बनाए रखने के लिए हेर फेर की गई खुफिया जानकारी को सबके सामने रखा गया था। यानी राष्ट्रवाद के नाम पर बेवकूफ बनाओ और ये धीरे धीरे ये पूरी की पूरी जो प्रणाली है कि एक्सचेंज किए जाएंगे कैदी, उसको कमजोर किया जाए, जिससे लोगों के मन में जाएगा कि अगर हमारे अपने लोग हमास के कब्जे में तो कोई फर्क वाली बात नहीं, लेकिन इजराइल हाथ से नहीं जाना चाहिए। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा था। यानी बेवकूफ बनाने का काम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से लगातार हो रहा था। ये इस बात की पुष्टि करता है। इसमें कई और जानकारियां हैं जिसमें बताया गया मीडिया लीक और आधिकारिक जांच के जरिए सामने आई बात की कार्रवाई से विपक्षी नेताओं, सेना अधिकारियों और इजरायली कैदियों के परिवार में अब आक्रोश फैल गया है कि लोगों को सामने जैसे ही आया कि नेतन्याहू ने सारा कांड किया है, उसके बाद नाराजगी अपने चरम पर पहुंच गई है। मैं लगातार बता रहा हूं कि इजराइल इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात से भी गुजर रहा है। लोगों में नाराजगी है, खासकर नेतन्याहू को लेकर, और इस स्कैंडल के बाहर आने के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है इजराइल की जनता के साथ साथ इजराइल के वो सैनिक जो कभी लेबनान में कभी गजा में जा रहे हैं, हमला झेल रहे हैं, कईयों की मौत हो गई, उनके परिवार वाले खासे नाराज नजर आ रहे हैं। एक आखिरी स्कैंडल जिसका मैंने जिक्र किया, 2 स्कैंडल खुले हैं। दूसरा स्कैंडल नेतन्याहू के बेटे से जुड़ा है। हर कोई जानता है कि हर एक देश में एक टैक्स की प्रक्रिया होती है, जो आम जनता होती है उससे एक टैक्स वसूला जाता है, सरकार वसूलती है और उसका इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया जाता है। लेकिन देखिए इजराइल में क्या हो रहा था, एक तरफ नेतन्याहू राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश को बेवकूफ बना रहे थे, जैसा कि रिपोर्ट निकल कर आई, तो उनके बेटे से जुड़ा एक स्कैंडल निकल कर आया कि कैसे टैक्स पेयर के पैसों पर मौज मस्ती हो रही है। इस ए न्यू स्कैंडल हैज इमर्ज्ड इन्वॉल्विंग नेतन्याहू एज हिज सन ये traveled with him on a state-owned flight to Washington। यानी इनका बेटा वॉशिंगटन जाता है, अमेरिका जाता है, घूमता है, फिरता है, मस्ती करता है, किसके पैसों पर? इजराइल के टैक्स पेयर्स के पैसों पर। इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूं, लिखा है नेतन्याहू से जुड़ा एक नया स्कैंडल सामने आया। उनके बेटे येर ने वॉशिंगटन के लिए एक सरकारी स्वामित्व वाली यानी सरकारी जो एजेंसी है, एयरलाइंस है, उसका इस्तेमाल किया और उसके लिए क्या किया, यायर ने खुद को एक पत्रकार के तौर पर दिखाया। उसने बताया कि मैं एक पत्रकार हूं, जबकि हर कोई जानता है वो नेतन्याहू का बेटा है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को पत्रकार दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि पत्रकारों के लिए इजराइल के अंदर एक कंसेशन की पॉलिसी बनी हुई है। उसी कंसेशन वाली पॉलिसी का इस्तेमाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने वॉशिंगटन की यात्रा के लिए किया था। और इसके लिए क्या किया, उसने बहुत छोटा मोटा शुल्क चुकाया, यानी कि बहुत कम पैसों में उसने यात्रा कर ली। जबकि अगर वो हकीकत में ये पूरी यात्रा करता असली पहचान के साथ, तो उसे कई जो पैसा है, जो वहां का लागत होती है शेकेल में होती है, जो हजारों शेकेल हो सकती थी, इजरायली पैसा है, हजारों शेकेल चुकाने पड़ते। यानी सोचिए बाप और बेटे दोनों मिलकर कैसे इजराइल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका खुलासा मैंने नहीं किया, बल्कि ये इजराइल के अंदर से निकली हुई रिपोर्ट्स है और दोनों ही स्कैंडल्स ने इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।